प्रिय माताओं और बहनों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि में माता रानी के व्रत का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि व्रत के दौरान की गई छोटी सी गलती भी माता की कृपा को कम कर सकती है। मां दुर्गा के पावन नवरात्रि में हर कोई व्रत और उपवास रखकर माता रानी को प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन शास्त्रों और वास्तु विज्ञान में यह स्पष्ट कहा गया है कि हर महिला के लिए नवरात्रि व्रत अनिवार्य नहीं है। कुछ महिलाएं अगर यह व्रत रख लें तो उनके स्वास्थ्य, गृहस्थ जीवन और मानसिक शांति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। आज हम आपको बताएंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी 7 महिलाएं कौन सी हैं जिन्हें भूलकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। 1. गर्भवती महिलाएं। वास्तु और आयुर्वेद दोनों मानते हैं कि गर्भावस्था में शरीर को पूर्ण पोषण और संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। उपवास या व्रत रखने से मां और गर्भस्थ शिशु दोनों को ऊर्जा की कमी हो सकती है। नवरात्रि में पूजा भक्ति अवश्य करें, लेकिन व्रत न रखकर फलाहार या साधारण आहार लें। माता रानी प्रसन्न होती हैं भक्ति और श्रद्धा से, न कि केवल उपवास से। 2. मासिक धर्म में महिलाएं। शास्त्रों में मासिक धर्म को शरीर की अशुद्ध प्रक्रिया बताया गया है। इस समय शरीर पहले से ही ऊर्जा क्षीण करता है, ऐसे में व्रत रखने से कमजोरी बढ़ सकती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि इस दौरान भारी पूजा या उपवास से बचना चाहिए। 3. गंभीर रोग या दवा सेवन करने वाली महिलाएं। जो महिलाएं शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट या किसी गंभीर बीमारी की दवा ले रही हैं, उन्हें उपवास हानिकारक हो सकता है। वास्तु के अनुसार शरीर की स्थिरता और स्वास्थ्य सबसे पहला नियम है। यदि स्वास्थ्य ही बिगड़ जाए तो पूजा सफल नहीं होती। ऐसे में व्रत न रखकर सात्विक भोजन और मां दुर्गा की आरती व मंत्र जप करना उत्तम माना गया है। 4. स्तनपान कराने वाली माताएं। नवजात शिशु का पूरा पोषण मां के दूध पर निर्भर होता है। यदि मां उपवास कर ले तो दूध की गुणवत्ता और मात्रा दोनों प्रभावित हो सकती है। वास्तु कहता है बच्चे का स्वास्थ्य ही माता रानी की सबसे बड़ी सेवा है। ऐसी महिलाएं फलाहार, दूध और पौष्टिक आहार लें और व्रत से परहेज करें। 5. मानसिक तनाव या शरीर से पीड़ित महिलाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर महिला पहले से ही मानसिक तनाव, अवसाद या चिंता में है तो व्रत उसका तनाव और बढ़ा सकता है। इस स्थिति में मां दुर्गा की भक्ति ध्यान साधना और नाम जप के रूप में करनी चाहिए। संतुलित आहार और सकारात्मक वातावरण ही उनके लिए श्रेष्ठ उपाय है। 6. वृद्ध एवं अशक्त महिलाएं। वृद्धावस्था में शरीर को ऊर्जा और नियमित आहार की आवश्यकता अधिक होती है। कमजोर हड्डियां, मधुमेह, रक्तचाप जैसी समस्याओं के कारण उपवास कठिन हो सकता है। वास्तु के अनुसार वृद्ध महिलाएं अगर चाहें तो केवल प्रथम और अष्टमी दिन साधारण व्रत रखें या सिर्फ पूजा करें। निरंतर उपवास करना उनके लिए वर्जित है। 7. गृहस्थी की भारी जिम्मेदारी निभाने वाली महिलाएं। कुछ महिलाएं गृहस्थ जीवन, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल में इतनी व्यस्त होती हैं कि उपवास रखने से वे अत्यधिक थक सकती हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर व्रत से घर का संतुलन बिगड़ता हो तो वह व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार की सेवा और मां दुर्गा के भजन के माध्यम से पूजा कर सकती हैं। तो ये थीं वे 7 प्रकार की महिलाएं जिन्हें वास्तुशास्त्र और शास्त्रीय परंपरा के अनुसार नवरात्रि का कठोर व्रत नहीं रखना चाहिए। मां दुर्गा केवल उपवास से नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा और सच्चे मन की प्रार्थना से प्रसन्न होती हैं। माता रानी को केवल दीप जलाकर, भजन गाकर और नाम जप करके भी प्रसन्न किया जा सकता है। नवरात्रि का व्रत मां दुर्गा की उपासना और शुद्धता का पर्व माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे काम जो नवरात्रि व्रत में भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही माता रानी की कृपा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मां दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।